Good morning, dear student. We are going to read second chapter of our textbook. Let's learn pranayam. Dear student, can you name these yogasans? You can see the picture of yogasan. First one, second, third, and fourth. Dear student, can you identify these yogasans? Dear student, first picture of the yogasan is chakrasan. Dear student, second one sarvangasana. Third one urdhmukha svanasana. Fourth one halasana. Dear student, which of these do you perform in prayer assembly? We perform chakrasan and halasan in our prayer assembly. Dear student, what changes have you felt in your body after performing yogasans? Dear student, after performing yogasan, I feel my body more active and strong. Dear student, इस अध्याय में हम प्राणायाम के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे कुछ योगासन की कुछ तस्वीरें दी गई हैं, आप उनमें देख सकते हैं और उनका नाम बता सकते हैं। पहला वाला जो चित्र है वह चक्रासन है, दूसरा वो सर्वांगासना है, तीसरा वाला पिक्चर नंबर थर्ड ऊर्ध्वमुखा वनासना, फोर्थ वन हलासन। आप प्रार्थना असेंबली के दौरान किस से महत्व देते हैं, किसको प्राथमिकता देते हैं? तो हम डियर स्टूडेंट हम चक्रासन हलासन को प्राथमिकता देते हैं। व्हाट चेंजेस हैव यू फेल्ट इन योर बॉडी आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन? डियर स्टूडेंट, आपने योगासन करने के पश्चात आपके शरीर में कैसा परिवर्तन, क्या परिवर्तन महसूस किया है? तो आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन आई फील माई बॉडी मोर एक्टिव एंड स्ट्रेंथ। डियर स्टूडेंट, जैसा कि इसमें बताया गया है कि योगासन करने के पश्चात, योगासन अपनाने के पश्चात मैं स्ट्रॉन्ग और एक्टिव और अधिक स्ट्रॉन्ग और एक्टिव महसूस अपने शरीर के अंदर करता हूँ। डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लेट्स लर्न अबाउट प्राणायाम एंड इट्स बेनिफिट्स। डियर स्टूडेंट, here the passage is given. We read, Shivam and Nitin were students of class 5th. One day they got up early. It was pleasant morning. They went to park for morning walk. They saw many people in the park. Some of them were running on track around the park. Children were playing in the middle of the park. Some people were sitting, making different poses. Shivam wondered what they were doing. Out of curiosity, both of friends went near them. There was a yoga teacher who was giving instruction to others. He said, "My dear friends, let's learn pranayam in today's yoga class." What is pranayam? Somebody asked her. Dear student, शिवम और नितिन कक्षा 5 के विद्यार्थी थे। एक दिन वो सुबह जल्दी उठे। यह एक सुहावनी सुबह थी। वे मॉर्निंग वॉक के लिए एक पार्क में गए। उन्होंने वहाँ कई लोगों को देखा। उनमें से कुछ पार्क के चारों ओर बने हुए सड़क ट्रैक के ऊपर दौड़ रहे थे। बच्चे पार्क के बीचों बीच बच्चे खेल रहे थे। पार्क के बीचों बीच कुछ लोग विभिन्न आकृतियों बनाते हुए बैठे हुए थे। शिवम हैरान था कि वो क्या कर रहे थे। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोथ फ्रेंड वेंट नियर देम। और जिज्ञासा से भरने के बाद, जिज्ञासा के कारण दोनों मित्र उनके नज़दीक गए। वह एक योगा अध्यापक था जो कि दूसरों को कुछ निर्देश दे रहा था। ही सेड, माय डियर फ्रेंड्स, उसने कहा, योगा टीचर ने कहा, माय फ्रेंड्स, लेट्स लर्न प्राणायाम इन टुडेज योगा क्लास। आज की योगा क्लास में हम आओ प्राणायाम सीखें।
व्हाट इज प्राणायाम? समबडी आस्क्ड, किसी व्यक्ति ने पूछा प्राणायाम क्या होता है। डियर स्टूडेंट, द योगासन टीचर रिप्लाइज, प्राणायाम is control and extension of the breath. By practicing it, we can reduce our breathing rate. Reduced breathing rate has a lot of benefits. It slows down heart rate, reduces blood pressure, relaxes body and mind. Pranayam increase our life expectancy. Dear student, प्राणायाम सांसों का नियंत्रण और उनको बढ़ाना होता है। और इसके अभ्यास के द्वारा हम हमारी श्वासन की जो दर है उसको रोक सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। श्वास की गति को, श्वास की दर को कम करना के कई लाभ होते हैं, कई लाभ रखता है। यह हमारे हृदय की गति को धीमा करता है और हमारे यह जो है ब्लड प्रेशर जो है उसको कम करता है, हमारे मन और मस्तिष्क को आराम देता है। प्राणायाम जो होता है वो हमारे जीवन की जो संभावनाएं होती है, जो पॉसिबिलिटी होती है, उसको बढ़ाता है। डियर स्टूडेंट, प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम हमारी जो श्वासें हैं उसको रोकना और बढ़ाना तथा उनको नियंत्रण करना ही प्राणायाम होता है। और इसके अभ्यास से हम हमारी जो श्वासन की जो गति है, श्वसन दर है, उसको नियंत्रित कम कर सकते हैं और उस श्वसन दर को कम करना के कई लाभ होते हैं। हृदय गति जिसे बोलते हैं उसके कई लाभ होते हैं। ये हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करता है, हमारे मन और मस्तिष्क को आराम देता है और प्राणायाम हमारे जीवन की जो संभावनाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस जो है उनको बढ़ाता है। डियर स्टूडेंट, प्राणायाम किस स्थिति में किया जाना चाहिए उसके बारे में योगा टीचर यहाँ पे बताता है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, preferably in the morning. You can also do it in the evening, but there should be a gap of 4 hours after the last meal. Shivam and Nitin got interested and joined the group after seeking permission from the yoga teacher. The teacher started listing the step of प्राणायाम। योगा टीचर ने कहा कि प्राणायाम एक खाली पेट में किया जाना चाहिए और विशेष तौर से सुबह प्रातः जल्दी खाली पेट किया जाना चाहिए। आप इसको शाम के समय भी कर सकते हैं, लेकिन अंतिम भोजन के बाद लगभग 4 घंटों का एक अंतराल होना चाहिए। शिवम और नितिन ने रुचि ली और योगा अध्यापक से अनुमति लेने के बाद उस समूह में शामिल हुए। योगा टीचर ने प्राणायाम के चरणों का सूची करना शुरू किया। स्टेप ऑफ प्राणायाम। फर्स्ट स्टेप, सिट कामली ऑन मैट एंड क्लोज योर आइज। डियर स्टूडेंट, स्टेप ऑफ प्राणायाम, फर्स्ट वन, सिट कामली ऑन मैट, क्लोज योर आइज। सबसे पहले चटाई के ऊपर शांति से बैठो और अपनी आँखों को बंद करो। स्टेप 2, पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। बाएं घुटने को दाहिनी थाई के ऊपर रखो, लाइक दिस। यहाँ पे बताया हुआ है कि जो बाईं जो एंकल है, बाएं जो घुटना, ये जो एंकल है उसको आपको अपने थाई के ऊपर, दाईं थाई के ऊपर रखना है। स्टेप 3, नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई। अब दाएं एंकल को बाएं थाई के ऊपर रखना है। दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन।
और इस स्थिति को पद्मासन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, स्टेप नंबर 4, Press your right nostril with your right hand thumb and breathe in slowly from the left nostril. Do this till your lungs are full. Dear student, आपके दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नथुने को दबाओ और बाएं नथुने से धीरे धीरे श्वास लो। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल, और तब तक, और इसे